Hello students, welcome to the e-learning classes of MAVN. Today in class second we are going to study our next chapter in science subject, that is chapter number 13, forms of water. वाटर के फॉर्म्स जानेंगे इस चैप्टर में। तो वाटर के तीन फॉर्म होते हैं, थ्री फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये फॉर्म्स क्या हैं? वाटर के फॉर्म्स क्या हैं बच्चों? पानी को हम पानी की तीन अवस्थाएं होती हैं। पानी हम तीन जगह पे पा सकते हैं। जैसे एक तो लिक्विड होता है जो हम पीते हैं, ठीक। दूसरा, उसी को जब हम खूब फ्रीज कर देते हैं, खूब ठंडा कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? बर्फ में बदल जाता है। तो बर्फ का जो आइस होता है वो सॉलिड हो जाता है, लेकिन रहता क्या है? वो वाटर ही रहता है। उसको ठंडा करने पे हमें सॉलिड मिल जाता है, ठीक है। तो उसको सॉलिड फॉर्म कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं, ठीक। और जब उस लिक्विड को, पानी को हम खूब बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो देखिए पानी, अब पता चला एक जार में हम, एक बर्तन में हम पानी को गर्म कर रहे हैं, खूब उसको उबाल रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे पानी कम होने लगता है। वो पानी कम नहीं होता है, वो पानी वेपोरेट होके, भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो दूसरा कौन सा हुआ? इसका तीसरा कौन सा फॉर्म हुआ? इसका तीसरा हुआ गैस। तो पानी के, वाटर के हमारे थ्री फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो नॉर्मल हमारा वाटर होता है वो लिक्विड में होता है। उसको जब हम खूब ठंडा कर देते हैं, ठीक है, फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं, तो वो सॉलिड में बदल जाता है। और जब उसको हम खूब ज़्यादा बॉईल कर देते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। इन तीन अवस्थाओं में, इन थ्री फॉर्म्स में हमारी लिक्विड होती है, ठीक है। इस चैप्टर में हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले वाटर साइकिल को देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारा ये वाटर है, ठीक। अब पानी कैसे इन फॉर्म्स में, इन स्टेट में कैसे चेंज होगा, आइए हम उसको जानते हैं। आइए बच्चों, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारा वाटर है, वाटर को अगर हम खूब ज़्यादा बॉईल करेंगे, खूब गर्म करेंगे, तो क्या होगा? वो भाप बन के उड़ने लगेगा, स्टीम बन जाएगा, है कि नहीं। फिर उसी स्टीम को अगर हम ठंडा करेंगे तो फिर हमको क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा। वही भाप को अगर हम ठंडा कर देंगे तो पानी बन जाएगा। तो कैसे? आप देखते होंगे कि मम्मी खाना पकाती हैं, खाना पकाने के बाद क्या होता है? जैसे आटा गूंथती हैं, आटे में पानी मिलाती हैं, है कि नहीं, तो उसमें पानी मिलाती हैं तो वो आटे में पानी मिक्स हो जाता है। फिर मम्मी रोटी बना के रख दी, थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो रोटी के अंदर भाप बन जाता है। वो भाप क्या है? हमारा पानी ही तो है। उसको गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है। उसको जब हम किसी बर्तन से ढकते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो रोटी, जिससे वो बर्तन ढका रहता है, उसमें पानी के छोटे छोटे बूंद रहते हैं। वो क्या है? वही हमारा जो स्टीम हो गया था वाटर, ठीक है, जिसको आटे में गूंथ के हमने मिलाया था, वही स्टीम वाटर ठंडा होने पे क्या हो जाता है? फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर वाटर को ही हम फ्रीज करें, जैसे वाटर को फ्रीज में हम रख दें, पानी को हम फ्रीज में रख दें किसी बर्तन में, तो क्या हो जाएगा? वो आइस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा, है कि नहीं। फिर उसी आइस को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो फिर से वो वाटर में चेंज हो जाता है। जैसे आप देखो, बर्फ को एक किसी बर्तन में रख दो, उसके बाद धीरे धीरे वो जब उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा बर्फ का, तो क्या होगा? वो पानी में पिघलने लगता है, ठीक है। तो इससे हमने क्या देखा? पानी से बॉईल करेंगे, स्टीम बनेगा, स्टीम को हम ठंडा करेंगे तो वाटर फिर से बन जाएगा। फिर वाटर को हम फ्रीज करेंगे तो आइस को हम हीट करेंगे तो वाटर। अब देख रहे हो, एक सर्किल बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है। पानी किसी न किसी अवस्था में हमको मिलेगा, वो पानी ही रहेगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं, जल चक्र कहते हैं, ठीक। अब इसको आइए नेचर के माध्यम से हम समझते हैं। आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये क्या है? हमारा बादल है, ये रिवर है, ये हमारा सन, ये माउंटेन है, ये बादल है। अब देखिए हम नेचर में कैसे
वाटर साइकिल को देखते हैं। देखिए, सन माउंटेन पे सन की लाइट पड़ेगी तो माउंटेन पे क्या होता है, पहाड़ों पे क्या होता है, बर्फ जमी होती है। जब यहाँ से सूरज की रोशनी पड़ेगी, खूब धूप पड़ेगी, गर्म होगी बर्फ पिघलेगी, तो पिघल के जो बर्फ क्या है, पानी ही तो है, वो पिघल के फिर पानी बन जाता है। पानी फिर कहाँ जाती, नदियों में आ जाता है कि नहीं। फिर नदियों से समुद्र में चला जाता है, सीज में, ओशन में। फिर क्या होता है, सनलाइट अब ओशन पे पड़ी, ये सनलाइट ओशन पे पड़ी, रिवर पे पड़ी, तो जब पानी के ऊपर गर्मी पड़ती है तो वो क्या होता है, स्टीम में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, वो भाप बनता है। अब भाप बन के वो पानी ऊपर आसमान में चली गई। अब आसमान में जाने के बाद आसमान में ठंडी बढ़ जाती है। जितने ऊपर आप देखे होंगे कि धरती पे जितने ही आपकी मंजिलें होती हैं उतनी ज़्यादा वहाँ पे हवा होती है, ठंडी हवाएं होती हैं, है कि नहीं। तो बादल जो है, ये भाप जो ऊपर उड़ गई, ये क्या होगा, बादल में बनेगा, बादल ठंडा करेगा उस भाप को। तो भाप को ठंडा करने के बाद क्या होता है, हमने अभी यहाँ आपको बताया कि स्टीम को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बादल के अंदर छोटे छोटे पानी के बूंद मिल गए, है कि नहीं। अब यही पानी की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो लोग कहते हैं कि रेन हो रही है, रेनिंग हो रही है, ठीक। अब यही बादल जो है उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास पहुँचे, बारिश करते करते। अब पहाड़ों पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये बर्फ क्या होती है, ये पानी क्या होता है, जब पानी फ्रीज हो जाता है, खूब ठंडा हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों पे ठंडी बहुत होती है, खूब ठंडा हो जाएगा, तो यही पानी जो है, पानी की बूंदें बर्फ बन जाती हैं। तो वही स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है, लोग कहते हैं कि बर्फ गिर रहा है, ठीक। उसके बाद फिर पहाड़ों पर, माउंटेन पर वो बर्फ जाती है, फिर से ही वही बर्फ जो है पिघलती है सनलाइट से, फिर वही स्टीम में कन्वर्ट होकर बादल बनती है, बादल ठंडा होता है तो वो भाप को क्या करता है, पानी की बूंदों में कन्वर्ट करता है। पानी की बूंदें बारिश के माध्यम से फिर धरती पर आती हैं। यही हमारा नेचर का वाटर साइकिल, ठीक। अब आगे की वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में और डीपली जानेंगे। ये तो हमने वाटर साइकिल और फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। आइए अब हम चैप्टर नंबर 13 फॉर्म्स ऑफ वाटर्स के बारे में, जल के जो फॉर्म्स होते हैं, रूप होते हैं, उनके बारे में जानते हैं, ठीक। वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जल के, पानी के 3 रूप होते हैं। पानी किन किन रूपों में मिलता है, 3 रूपों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड किसे कहते हैं, बर्फ, ठीक है। बर्फ किससे बनता है, पानी से ही बनता है। लिक्विड, पानी तो लिक्विड होता ही है। और गैस, जब पानी को हम खूब बॉईल कर देते हैं तो वो गैस बनकर उड़ने लगता है। तो पानी हम 3 रूपों में पाते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, ठीक। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। जो बर्फ होता है वो पानी का सॉलिड फॉर्म होता है, ठोस रूप होता है, ठीक। द वाटर दैट वी ड्रिंक इज द लिक्विड फॉर्म। जो पानी हम पीते हैं वह पानी का लिक्विड फॉर्म होता है, तरल रूप होता है, ठीक। स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। भाप को जल वाष्प भी कहा जाता है। जो भाप होता है वो पानी का गैसीय रूप होता है। स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक। स्टीम इज आल्सो कॉल्ड वाटर वेपोर। स्टीम को ही, भाप को ही हम वाटर वेपोर, जल वाष्प भी कहते हैं। वी कैन गेट ऑल दीज फॉर्म ऑफ वाटर इजली। हम जो है पानी को इन तीनों रूप में आसानी से पा सकते हैं। लेट्स डू देम वन बाय वन। फर्स्ट लेट अस गेट द सॉलिड फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म। आइए हम जो है एक एक करके इनको पाते हैं, कैसे हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, इन सब में पा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तरल रूप को, ठीक है, जो पानी होता है उसको हम क्या करेंगे,
उसको हम ठंडा करके बर्फ़ बनाएंगे। ठीक है। अब एक्टिविटी में है व्हेन वाटर इज़ कोल्डेड, जब हम पानी को ठंडा करते हैं। ठीक, तो एक्टिविटी 1, जब पानी को ठंडा किया जाता है तब वो क्या बन जाता है, वो बर्फ़ बन जाता है। उसके बाद एक्टिविटी 2 है, जब हम बर्फ़ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो बर्फ़ पिघल के फिर पानी बन जाती है। ठीक, एक्टिविटी 3 क्या है, व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेपोर हो जाता है। वो वाटर को गर्म करने के बाद वो क्या होता है, वो भाप बन जाता है। ठीक, और चौथा है व्हेन स्टीम इज कोल्डेड, जब हम भाप को ठंडा करते हैं तो वो फिर से लिक्विड पानी बन जाता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, इसको हम इन एक्टिविटीज़ को हम बोर्ड पे अच्छे से समझेंगे। ठीक, अब आते हैं बच्चों वाटर साइकिल के बारे में जानते हैं कि वाटर साइकिल किसे कहते हैं। वी हैव सीन हाउ वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म। हम जो है क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जब पानी ठंडा होता है तो हमने देखा कि पानी का रूप बदल जाता है। जब पानी गर्म होता है तब भी वो अपना उसके फॉर्म में चेंजेज आते हैं, है कि नहीं। हम पानी के चेंजेस को देखते हैं कि पानी तीन तरह से चेंज हो सकता है। द फेनोमेनन ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू आइस, आइस इनटू वाटर, वाटर इनटू स्टीम एंड स्टीम इनटू वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ए साइकिल। पानी का जो रूप होता है पानी से बर्फ़ में बदल जाता है, फिर बर्फ़ को पिघला देते हैं तो वो पानी में बदल जाता है, फिर पानी को हम गर्म करते हैं तो वो भाप में बदल जाता है, और फिर भाप को हम ठंडा कर देते हैं तो वो पानी में बदल जाता है। इसी को एक साइकिल कहते हैं, इसी को एक चक्र कहते हैं। ठीक है, इसी चक्र को क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। पानी का जो हम रूप चेंज करते हैं, ठीक है, कि वो पानी जो है गर्म हो जाता है, भाप बन जाता है, ठंडा हो जाता है तो बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, फिर बर्फ़ को हम ठंडा करके उसको वाटर में कर देते हैं, तो ये साइकिल एक बनाता है, इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक, वाटर साइकिल कैन बी सीन इन नेचर। हम जो है वाटर साइकिल को हम क्या कर सकते हैं, हम नेचर में भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं आइए जानते हैं। The sun heats the water in rivers, lakes, ponds and seas. This water changes into gaseous form, that is water vapor. सूर्य क्या करता है, नदियों, झीलों, तालाबों और समुद्रों के अंदर जो पानी है उसको गर्म करता है, और यह पानी जो है गर्म होने के बाद ये गैस के रूप में बदल जाता है। तो जो गर्म पानी गैस के रूप में बदल जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर वेपोर। इसी को हम कहते हैं जल वाष्प। वाटर वेपोर राइजेज अप इन द एयर। वाटर वेपोर जो जल वाष्प होता है वो हवा में ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, आसमान की तरफ, हाई अप इन द स्काई। दिस वाटर वेपोर चेंजेस इनटू मैनी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म क्लाउड्स। जब ये आसमान में ऊपर की तरफ जाता है तो वाटर वेपोर जलवाष्प क्या होता है, वो ठंडा होके पानी की छोटे छोटे बूंदों में बदल जाता है, और इसी पानी की छोटे छोटे बूंदों से क्या बनता है, क्लाउड, बर्फ बनता है। इन क्लाउड्स दिस ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म बिग ड्रॉप्स। और यही क्लाउड्स, यही जो है बादल क्या होते हैं, बादल में छोटे छोटे जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, बूंद होते हैं, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और बड़ी बड़ी बूंदें बना देते हैं। दीज ड्रॉप्स आर हैवियर सो दे फॉल डाउन एज रेन। और वही बूंद जो होती हैं बड़ी होने के बाद वो भारी हो जाती हैं, इसलिए वो ज़मीन पे गिरने लगती हैं। जब बादलों से वो पानी की बूंदें ज़मीन पर गिरने लगती हैं उसी को हम रेन कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं, बारिश कहते हैं। ठीक, रेन वाटर फिल पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एक्सेट्रा। जो वर्षा का पानी होता है वो क्या करता है, वो तालाबों, नदियों और समुद्रों को फिर से भर देता है। सम क्लाउड्स गो वेरी हाई, इट इज़ वेरी कोल्ड देयर।
और कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बहुत ऊपर चले जाते हैं आसमान में और वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रीज एंड फॉल एज स्नो ऑन हाई माउंटेन्स। और वे पानी की बूंदें इतनी ठंडी हो जाती हैं कि वो बर्फ़ बन जाती हैं। जैसे हम लोग फ्रिज में पानी रखते हैं तो वो खूब ठंडा होने के बाद बर्फ़ बन जाता है ना, ऐसे ही आसमान में खूब ऊपर जब जाता है पानी बादल, तो क्या होता है, बादल तो पानी की बूंद ही होती है, वो जम जाता है बर्फ़ में, ठीक है, और वही पहाड़ों पर माउंटेन्स पर गिरता है तो लोग कहते हैं कि बर्फ़बारी हो रही, स्नोफॉल हो रहा है, ठीक। इन समर द स्नो ऑन माउंटेन्स मेल्ट एंड चेंजेस इनटू वाटर। और गर्मियों में क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाती है, गर्मी की वजह से बर्फ़ पिघल जाती है और पिघलने के बाद वो फिर से पानी बन जाती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन एज रिवर एंड स्टीम। और यही वाटर क्या होता है, यही पानी जो पिघल जाता है बर्फ़, ये फिर से बहते हुए नदियों में आ जाता है। रिवर्स लेटर ज्वाइन सीज एंड ओशन। और वे नदियाँ कहाँ मिलती हैं, समुद्रों में और महासागरों में मिलती हैं। इन दिस वे वाटर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी एंड सी टू लैंड इन ए साइक्लिकल वे। इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से पानी जो है ज़मीन से सागर, सागर से फिर आसमान और आसमान से फिर ज़मीन पे आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। इसी को पानी के जो है रास्ते कहते हैं कि पानी किन किन साइकिल से होके जाता है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। इसी को पानी का चक्रिम रूप कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग रीड करिएगा, ठीक है, और वाटर साइकिल का फिगर आप लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।